सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली सिरे खुदा की बीबी हैं। मात्र 22 साल की उम्र में आपकी शहादत हो गई थी। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हम दोनों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करती हो? यानी कि आप अपनी बेटी और अपने दामाद में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करती हो? आप अपनी बेटी फ़ातिमा को ज़्यादा महबूब मानती हो या फिर अपने दामाद हज़रत अली को? दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल पूछा, मगर अल्लाह के नबी ने भी उतना ही अजीबोगरीब जवाब इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुझसे ज़्यादा मुझे मेरी बेटी फ़ातिमा महबूब है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज़ हो। यानी कि तुमसे ज़्यादा मुझे फ़ातिमा प्यारी है और फ़ातिमा से ज़्यादा तुम मुझे अजीज़ हो। इतना प्यारा जवाब सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दिल खुश हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद में एक मर्तबा हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा के दरमियान किसी बात को लेकर नाराज़गी हो गई और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ज़रा सा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। इस बात को लेकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रूठ कर यानी कि नाराज़ होकर अपने मायके में चली गई, यानी कि अपने वालिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर चली गई, ताकि अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपने दिल का कुछ बोझ हल्का कर सके। मगर बीबी फ़ातिमा के पीछे पीछे ही उसके सोहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी घबराई वे वहाँ पर पहुँच गई और एक आड़ लेकर खड़े हो गई और सोचने लगी कि खुदा न खास्ता अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं नाराज़ हो गई तो कहीं दीन और दुनिया दोनों तबाह ना हो जाई। इसलिए अगर कोई बात यहाँ पर नाराज़गी का सबब बनती भी है तो फ़ौरन उसका हल कर दिया जाए। बस यही सोचकर हज़रत अली एक आड़ में खड़े हो गए। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने सोहर हज़रत अली की सख्ती और उनके गुस्से की शिकायत करने लगी और अपने सोहर की ज़्यादती का हाल अपने वालिद को सुनाने लगी और फिर ज़ारों कतार रोने लगी। यह देखकर सफ़ीक बाप यानी कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका भी दिल भर आया, यानी कि आप भी गमज़दा हो गई। मगर फिर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, यानी कि हज़रत अली की कोई भी चुगली नहीं की, बल्कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को समझाते हुए इरशाद फरमाया, ए बेटी, हमने तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ में किया है जो कुरैश के जवानों में सबसे ताकतवर है और इस्लाम लाने वालों में सबसे ज़्यादा अफजल है। बेटी फ़ातिमा, मियाँ और बीबी में कभी कभी इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। ऐसे कौन से मियाँ बीबी हैं जिनके दरमियान कभी कोई रंजिश की बातें ना होती होंगी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने सोहर का घर छोड़कर चली जाए। और ए बेटी फ़ातिमा, ये भी कैसे मुमकिन है कि मर्द सारे काम ही हमेशा अपनी औरत की मर्जी के मुताबिक ही करे और अपनी बीवी को वो कभी कुछ भी ना कहे। ए बेटी फ़ातिमा, जाओ अपने घर वापस चली जाओ, ताकि मैं तुम दोनों को खुश देखकर अपनी आंखें ठंडी करूं। खुदा तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे और तुम दोनों मियाँ बीबी में हमेशा मोहब्बत बनाए रखे। अपने वालिद की यह बातें सुनकर बेटी के दिल की नाराज़गी थोड़ी दूर हो गई। उधर एक आड़ में खड़े हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब अल्लाह के नबी के मुँह से यह बातें सुनी, ये गुफ्तगू सुनी, तो उनका भी दिल भर आया, उनकी आंखों में भी आंसू आ गई और फिर हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा के सामने हाजिर हो गई। आंखों में आंसू लिए हज़रत फ़ातिमा से कहने लगी, ए फ़ातिमा, खुदा की कसम आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ में ऐसी बातें नहीं करूँगा और ना ही कभी तुम्हारे साथ में ऐसा सख्त रवैया इख्तियार करूँगा जिससे तुम्हारे नाजुक दिल को गम पहुँचे। दोस्तों, हज़रत अली के मुँह से यह बातें सुनकर हज़रत फ़ातिमा का भी दिल भर आया और कहने लगी, ए मेरे सोहर, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी जो थोड़ी ही बात में मैं आपसे नाराज़ होकर यहाँ पर चली आई, मुझे आप माफ़ कर दो।
اس کے بعد میں دونوں میاں بیوی محبت سے سرشار ہو کر خوشی خوشی اپنے گھر کو واپس لوٹ آئے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگی۔ دوستو اس کے بعد میں یہ محبت اس قدر بڑھی کہ آج ایسا کوئی بھی نکاح نہیں ہوتا ہے جس میں یہ دعا نہ کی جاتی ہوگی، یعنی کہ تمام نکاحوں میں یہ الفاظ ضرور دہرائے جاتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح سے آپ نے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان محبت پیدا کی تھی، اسی طرح کی محبت ان دونوں کے درمیان میں ڈال دے، یعنی کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان اس طرح کی محبت پیدا کر دے۔